नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। वाह जस्टिस बी आर गवई, वाह इतिहास रचना तो कोई आपसे सीखे, सरकार पर ताबड़तोड़ एक्शन लेना तो कोई आपसे सीखे, निडर होकर फैसले सुनाना कोई जस्टिस बी.आर. गवई से सीखे। और आखिरकार जस्टिस बी.आर. गवई इतनी मर्दानगी क्यों ना दिखाएं, इतना साहस क्यों ना दिखाएं? क्योंकि जस्टिस बी.आर. गवई के माता पिता ही ऐसे थे। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि जस्टिस बी.आर. गवई की मां को आरएसएस ने निमंत्रण दिया था, लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई की मां ने निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया, यानी कि निमंत्रण को ही ठुकरा दिया। और जस्टिस बी.आर. गवई की मां ने साफ साफ कहा कि हम उस संगठन में नहीं जा सकते, उस संगठन के कार्यक्रम में नहीं जा सकते जो संगठन एक ही विचारधारा को फॉलो करता हो, क्योंकि हम सभी धर्मों को मानते हैं। हम हिंदू मानते हैं, मुस्लिम मानते हैं, सिख मानते हैं, ईसाई मानते हैं, हम सभी धर्मों को मानते हैं। तो हम एक हिंदू संगठन में क्यों चले जाएं, हम उसके कार्यक्रम में क्यों चले जाएं? अब जरा जस्टिस बी.आर. गवई की मां को देखिए, तो जब जस्टिस बी.आर. गवई की मां ही ऐसी है तो जस्टिस बी.आर. गवई बेशक वैसे ही होंगे और उससे और बेहतर होंगे। जस्टिस बी.आर. गवई ने साफ साफ कह दिया कि किसकी सरकार है, कौन सत्ता में है और इससे पहले कौन सत्ता में था, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। जस्टिस बी.आर. गवई के शब्द देखिए, किसी जज में इतनी साहस नहीं है, किसी जज में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस तरह की बातें कर दे। अभी तक कई सीजीआई बने, लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई एक ऐसे इकलौते सीजीआई हैं जो सीजीआई बनने से एक दिन पहले उन्होंने कहा था कि ना मैं झुकने वाला हूं, ना डरने वाला हूं, ना बिकने वाला हूं, और अगर मैं सीजीआई बन रहा हूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ संविधान की सेवा करूंगा, किसी पार्टी की नहीं, किसी राजनेता की नहीं, किसी अभिनेता की नहीं, और न्याय हर चौखट तक पहुंचाऊंगा। जस्टिस बी.आर. गवई ने सीजीआई बनने से पहले ही कह दिया था। और कोई जज होता तो डरता कि कल हमें शपथ लेनी है, उससे पहले ऐसा बोल देंगे तो हो सकता है कि मामला गड़बड़ हो जाए, सरकार हमें बनने ना दे। लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई की हिम्मत को देखिए, और सीजीआई बनने के बाद जिस तरीके से वो ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, सरकार जड़ से हिलती हुई नजर आ रही है। अब देखिए, हिम्मत ही तो है जहां पर जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा किसकी सरकार है, कौन सत्ता में है, इससे पहले कौन सत्ता में था, हमें इस बात से मतलब नहीं। गवर्नर केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें कही हैं। देखिए, लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपालों की पावर को लेकर हमारा फैसला इस बात से तय नहीं होगा कि सत्ता में कौन सी पार्टी है या पहले किस दल की सरकार थी। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई समेत 5 जजों की बेंच ने ये बातें कही हैं। जरा गौर से सुनिएगा। गवर्नर का मामला था, राष्ट्रपति का मामला था। हम सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को समय सीमा सुप्रीम कोर्ट ने बांध दिया है। वो मोदी सरकार जो राष्ट्रपति और राज्यपाल के जरिए राजनीति की रोटियां सेकती थी, सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा से बांध दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 महीने के अंदर आपको किसी विधेयक पर फैसला लेना ही होगा, हाँ या ना में जवाब देना ही पड़ेगा। और अगर आपने ना किया, किसी विधेयक को खारिज किया, तो उसका कारण भी बताना पड़ेगा। न्यायिक जांच भी होगी कि क्या आपने किसी के दबाव में यह फैसला तो नहीं लिया। बस इतना आदेश देते ही मोदी सरकार न्यायपालिका पर टूट पड़ी। और अब जस्टिस बी.आर. गवई साफ साफ कह रहे हैं कि मैं सरकार देखकर फैसले नहीं लेता हूं, या इससे पहले किसकी सरकार थी यह सोचकर भी फैसला नहीं लेता हूं, और आने वाले समय में किसकी सरकार होगी इसका भी मुझे डर नहीं है, कोई मतलब मुझसे नहीं है। मैं संविधान के रास्ते पर चलूंगा। संविधान ने हमें जो ताकत दी है उस ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। यह नहीं देखा जाएगा कि सत्ता में कौन है, इससे पहले कौन था या आगे कौन होगा, यह हम नहीं सोचते और ना ही इससे कोई हमें मतलब है। इसीलिए तो मैंने शुरू में कहा कि जस्टिस बी.आर. गवई इतिहास रचना जानते हैं। जस्टिस बी.आर. गवई सरकार पर ताबड़तोड़ फैसला लेना जानते हैं। देखिए, यहां पर लिखा भी है, विधानसभा से पारित विधेयकों को मंजूर करने पर राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए 90 दिनों की टाइमलाइन तय करने के मामले में राष्ट्रपति के रेफरेंस पर आज भी अदालत में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर संवैधानिक सुनवाई कर रही है और मंगलवार को दिलचस्प तर्क पेश किए गए। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपालों की पावर को लेकर हमारा फैसला इस बात से तय नहीं होगा कि सत्ता में कौन सी पार्टी है या इससे पहले किस दल की सरकार थी। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ समेत 5 जजों की बेंच ने कहा, हम अपना फैसला इस आधार पर तय नहीं करेंगे कि किस पार्टी की सरकार है या पहले कौन था। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस बी.आर. गवई ने साफ साफ कहा कि हमने समय सीमा से बांधा है और समय सीमा से बंधे ही रहेंगे। हम इस बात से मतलब नहीं रखते कि आप सत्ता में हैं या इससे पहले कौन सत्ता में था, हमें इस बात का डर भी नहीं है और कोई मतलब भी नहीं है, और हम इस बात पर अपना फैसला पलटेंगे भी नहीं कि आप सत्ता में हैं या सत्ता में रहेंगे या सत्ता में आएंगे, कुछ भी हो, हमें सरकार का डर नहीं है।
हमें सरकार का खौफ नहीं है, हम डर कर फैसले नहीं लेते हैं और ना ही डर कर फैसले बदलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, दरअसल अदालत ने ये टिप्पणी तब की जब तमिलनाडु और केरल सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अभिषेक मनु सिंघवी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के बीच तीखी बहस होने लगी। दोनों ये बताने लगे कि कब कब किस राज्यपाल ने विधेयकों को रोका था। सिंघवी ने इस डिबेट के दौरान कहा कि मेरे पास तो चार्ट है कि कब कब तमिलनाडु और केरल के राज्यपालों ने विधेयक रोके थे। इस पर तुषार मेहता ने कहा कि इन विधेयकों पर पूरा मंथन किया गया था। इसके अलावा यह भी बताया गया कि कैसे अन्य राज्यों के विधेयक रोके गए थे। दोस्तों, मोदी सरकार की पैरवी कर रहे थे जनरल तुषार मेहता, और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कब कब कितने विधेयक रोके गए इसका आंकड़ा हमारे पास है, और अधिकतर विधेयक पास ही कराए गए हैं, कुछ ही विधेयकों को रोका गया है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि भैया देखिए, समय सीमा से बांधा गया है, तो हम राज्यपाल और राष्ट्रपति की पावर को देखकर अपना फैसला नहीं बदलेंगे, और हम सरकार की पावर से भी नहीं डरते हैं कि कौन सरकार सत्ता में है और हम अपना फैसला पलट दें। दोस्तों, यहां तक कि विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में एक जबरदस्त बात रखी, जैसे कि विपक्ष ने कहा कि कानून बनाने में गवर्नर की कोई भूमिका नहीं है, राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील रखी। कई राज्यों, यहां पर विपक्ष की सरकार है, वहां के राज्यों ने कहा कि कानून बनाने में गवर्नर की कोई भूमिका नहीं होती है, गवर्नर कानून नहीं बनाता है। और रही बात राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रमुख हैं, क्योंकि सारा काम मोदी का मंत्रिपरिषद करता है। राष्ट्रपति तो सिर्फ रबर स्टैंप है, राज्यपाल तो सिर्फ आदेश पर काम करते हैं। कानून तो सरकारें बनाती हैं, जनता की मांग पर कानून बनते हैं, इसलिए राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं होती है, और राष्ट्रपति भी नाम मात्र के लिए प्रमुख होते हैं। बाकी सारा काम मंत्रिपरिषद करता है, मंत्रिपरिषद के इशारे पर राष्ट्रपति काम करते हैं। तो यहां पर विपक्ष की सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट में राज्यपालों और राष्ट्रपति की औकात दिखा दी। देखिए लिखा भी है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भेजे गए संदर्भ पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में चल रही सुनवाई के 7वें दिन वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि किसी विधेयक की विधायी क्षमता का परीक्षण अदालतों में तभी हो सकता है जब उन विधेयकों पर कुछ ऐसा हो, जैसे कि तमिलनाडु के विधेयक सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि भाई 3 साल से विधेयक पेंडिंग पड़े हैं, और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10-10 विधेयक, और ऐसे विधेयक पेंडिंग पड़े हैं जो एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार विधानसभाओं से पास हो चुके हैं, लेकिन राज्यपाल और राष्ट्रपति मंजूरी ही नहीं दे रहे। यानी कि विधेयक को लटका कर रख रहे हैं, सालों साल तक रख रहे हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उन 10 विधेयकों को कानून बना दिया और राष्ट्रपति और राज्यपाल को समय सीमा से बांध दिया, और इस सुप्रीम एक्शन से मोदी सरकार तिलमिला गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि हम आपकी पावर को देखकर, आप सत्ता में हैं या रहेंगे या थे, ये देखकर हम फैसले नहीं पलटते हैं। तो जस्टिस BR गवई को लाखों सलाम। इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।